नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवान् शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। प्रिय सज्जनों, श्रावण मास के अंतर्गत प्रतिदिन हम आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। शिव पुराण के अंतर्गत जो हमने संक्षिप्त शिव पुराणम नाम से प्रकाशित किया है दोहा चौपाइयों में, उसका उसे सामने रख करके आपके सामने हम कथा सुना रहे हैं। आज प्रसंग आ रहा है शिव के पूजन के दो रूप। सभी देवताओं के एक एक रूप है, और भगवान शिव दो रूपों में पूजे जाते हैं, निराकार और साकार, जिसे सकल और निष्कल कहते हैं। तो आज उसका कैसे प्रकाट हुआ और ज्योतिर्लिंग का जो प्रादुर्भाव होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव की जय जयकार करते हुए मेरे साथ में सब बोलिए उमापति महादेव की जय। एक बार कैलाश पर नंदीश्वर के संग ऋषिवर सनत कुमार का शुरू हुआ सत्संग। ज्योतिर्लिंग के साथ ही प्रतिमा पूज प्रचार, है रहस्य बतलाइए पूछा सनत कुमार। कैलाश पर्वत पर सनत कुमार बैठे हुए हैं, भगवान नंदीश्वर विराजमान हैं। नंदीश्वर से प्रश्न करते हैं सनत कुमार की, महाराज ये देखिए ज्योतिर्लिंग का पूजन होती है, साथ साथ में भगवान की प्रतिमा की भी पूजन होती है। ये इसका रहस्य क्या है, यह हमें समझाने की कृपा कीजिए। तो नंदीश्वर बोले मृदुबानी, शिव पुराणों की सुने कहानी। भगवान नंदीश्वर शिव पुराण सुना रहे हैं। सनत कुमारों से कह रहे हैं, सुनिए शिव पुराण की कहानी सुना रहे हैं हम आपको कि निराकार शिव ब्रह्म स्वरूपा, अतः सुपूजित निष्कल रूपा। भगवान शिव का निष्कल रूप की पूजन होती है। और जो निष्कल रूप क्या है, वो निराकार परम ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए उन्हें निष्कल कहा जाता है। निष्कर ज्योतिर्लिंग सदा शिव। और जो भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं, जो प्रसिद्ध हैं 12 ज्योतिर्लिंगों, वे सब निष्कल माने जाते हैं। निराकार का रूप है भगवान का। क्योंकि भैया लिंग का अर्थ तो प्रतीक होता है, प्रतीक के रूप में भगवान निराकार की पूजन की जाती है। तो निष्कल ज्योतिर्लिंग सदा शिव, सा शरीर प्रतिमा में शिव। और प्रतिमा के रूप में भी भगवान शिव सा शरीर विराजमान है प्रतिमा में। और निष्कल के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में है भगवान। निराकार एवं साकारा, निष्कल सकल प्रसिद्ध प्रकारा। और निष्कल और सकल के रूप में, निराकार साकार के रूप में भगवान शिव विराजमान है। भक्त लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनकी पूजन किया करते हैं। अन्य देव की प्रतिमा पूजित, और जितने भी अन्य देवता हैं उनकी केवल प्रतिमा पूजी जाती है। पर हमारे भगवान भोलेनाथ आदिदेव महादेव क्या हैं, इनके पर शिव के दो रूप सुपूजित। अन्य देव की प्रतिमा पूजित, पर शिव के दो रूप सुपूजित। भगवान शिव की पूजन दो रूपों में होती है। आपने देखा भगवान शिव पार्वती के साथ में, और अपने नंदीश्वर भी है वहीं पर, गणेश जी भी हैं, स्वामी कार्तिक है, उनका पंचायतन भी आपने देखा होगा। और साथ साथ में ज्योतिर्लिंग तो प्रसिद्ध है ही। पिंडी में ओंकार समाहित, शिव का निष्कल रूप कावतो। जो भगवान शिव की जो पिंडी है, नर्मदा के कंकर सब शिव शंकर, ये जो पिंडी है जो निकलती है नर्मदा जी में, अथवा जो भी पिंडी है भगवान शिव की, उसमें भगवान शिव जो है निराकार रूप में, निष्कल के रूप में विराजमान हैं। और दोनों के लिए बताया है कि दोनों प्रतिमा, कोई कहे कि भाई देखो ज्योतिर्लिंग विशेष है, प्रतिमा की ज़्यादा विशेषता नहीं है, तो ऐसा नहीं। आज शिव पुराण के अनुसार तो भैया कहा गया है कि दोनों की महिमा है भारी।
और दोनों को पूजै नर नारी। सारा संसार दोनों की पूजन करता है, दोनों की महिमा। आपको जो सुलभ हो जाए, जो आपकी रुचि में है, उसकी आप पूजन करिए। पर हम ज़्यादातर देखते हैं भगवान निष्कल रूप में, भगवान महादेव जो निष्कल रूप में है, ज्योतिर्लिंग रूप में, उनकी पूजन अधिक होती है। अन्न देव सब देव कहाए, जितने भी देवता हैं, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे जितने भी देवता बृहस्पति हों, सब देवता कहलाते हैं। पर भगवान शिव क्या कहलाते हैं? देवों के देव महादेव। अन्न देव सब देव कहाए, पर शिव महादेव पद पाए। भगवान शिव तो महादेव का पद प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आदिदेव महादेव कहा जाते। उससे पहले कोई देवता ही नहीं था। निर्गुण निराकार जो ईश्वर, और लीला बस दो रूप मनोहर। जो निरंकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो तो भक्तों की लीला के कारण लीला अवतार करते हैं भगवान अलग अलग समय समय पर। जैसे भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं ना, विभिन्न प्रमुख 24, ऐसे ही भगवान शिव के भी अनेक अवतार हैं और समय समय पर आपको शिव पुराण में देखने को मिलेंगे। हम आपको सुनाते रहेंगे। तो आदिदेव महादेव शिव का करते जो गान, जो भगवान महादेव का विशेष रूप से श्रावण के महीने में सोमवार को प्रदोष पर भगवान शिव की जो पूजन करता है, उनको याद करता है, स्मरण करता है, वैसे तो भगवान शिव को सदाशिव है। सदाशिव का अर्थ ही है कि सदाशिव है, सदा कल्याण करने वाले, इसलिए उनका सदा सदा हम सेवन करते रहें। आदिदेव महादेव शिव का करते जो गान, कष्ट नष्ट होते सभी, जीवन हो दुतिमान उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।